यहाँ आपकी अम्मी नहीं रहती। ये रॉन्ग नंबर है। लाइबा सारा दिन घर से बाहर रहती है। आखिर ये लड़की जाती कहाँ है? आखिर कब तक चलेगा ये सब कुछ? हाँ बीवी, मैं भी यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ। एक न एक दिन तो इस तूफान को सामने आना है। और मैं भी अब एक शादीशुदा मर्द हूँ। For God's sake, समझो इस बात को। अच्छा पापा, सॉरी। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बड़ी माँ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ। वालेकुम अस्सलाम। ए लड़की, जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहती है रहो, लेकिन एक हद के अंदर, समझ गई? कौन निकालेगा मुझे इस कमरे से? हाँ, तुम निकालोगी? मैं ये जुर्रत कहाँ कर सकती? ये काम तो रोहित को खुद करना पड़ेगा। जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बीवी कहाँ जाती है, किससे मिलती है। अब तुम और तुम्हारी बहन इस सच्चाई को मान लो कि फरजीन का इस घर में दुल्हन बन के आना नामुमकिन है। बड़ी अम्मी, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो? जी नहीं, बस मैं वैसे ही अम्मी के बारे में सोच रही थी। आप बैठिए ना प्लीज। अल्लाह तुम्हारी माँ को सेहत दे बेटा। तुम जैसी फरमाबरदार बच्ची के लिए अपनी माँ के लिए परेशान होना तो बेटा एक कुदरती अमल है। लेकिन बेटा एक बात याद रखो, अपने घर से और अपने शौहर से गाफिल रहना ना अक्लमंदी नहीं होती। मैंने दुनिया देखी बेटा, लेकिन तुम बहुत सादी, बहुत सीधी हो बेटा। तुम तो जाके अम्मा के यहाँ बैठ जाती हो और वो फरजीन है ना, उसने यहाँ डेरे जमा लिए। ये ना समझो कि मैं रोहित पे भरोसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर बेटा कि जो मर्द जात होती है ना, इसका कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब बहक जाए। इसलिए बेटा तुम अपना घर बचाओ, वरना बाद में अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मुझे उम्मीद है बेटा कि मेरी बात तुम समझ गई होगी। देखो ना, अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो ये बूढ़ी जान कुछ नहीं कर सकेगी। रोहेल, जी मम्मी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा इस घर में? कैसा तमाशा मम्मी? मैं समझा नहीं। समझे नहीं या समझना ही नहीं चाहते? आखिर तुमने अपनी बीवी को इतनी ढील क्यों दे रखी है? उससे पूछते क्यों नहीं हो कि वो रोज रोज कहाँ जाती है?
कैसी बातें करी मम्मी? वो भला कहाँ जाएगी? अपनी अम्मी के घर पे जाती है। ये भी तो बहू है इस घर की, ये तो नहीं जाती रोज रोज अपने मैके। अरे खाला अम्मी, मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कहीं जाने का। जब ससुराल में इतना प्यार मिलेगा तो मैं क्यों जाऊंगी भला? हाँ, खुश रहो। सुन लिया, ऐसी होती हैं बहुएं। ठीक है मम्मी, मैं लाइबा को समझा दूंगा, लेकिन प्लीज आपको मेरे या मेरी बीवी के हवाले से जो भी बात करनी हो, अगर आप मुझसे तनाई में किए। देखा खाला अम्मी, तावीज़ों का कमाल। तौबा तौबा। अरे रहने दो, ये तो है ही जोरू का गुलाम। जब भी तो इसकी बीवी के ये लक्षण है। कैसी हो जानू? बस उसी काम पर लगा हूं। समझ लो कि अकाउंट खुलवाने की देर है। जिस दिन अकाउंट खुल गया, रकम खुद ब खुद ही उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक माँ है, उसका एक बच्चा है, एक शौहर है। अब शौहर बच्चे का बाप नहीं, और जो बच्चे का बाप है उसका कुछ पता नहीं। अगर पता चल जाए तो वो भी हमारी मुट्ठी में है, वरना माँ तो बेचारी फंस ही चुकी है। बुआ, मैं 2 रातों से नहीं सो सकी हूँ। मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कहीं फरजीन खुर्रम की हकीकत ना जान गई हो, कहीं वो ये राज ना खोल दे। है कहाँ वो? वहीं है या चली गई अपने घर? मेरे आने तक तो वहीं थी, अब शायद चली गई हो। अरे बिटिया, तुम तो खामखा सोच सोच के परेशान हो रही हो। वो तो हवाओं में तीर चला रही है ताकि तुम्हारे दिल का भेद जान सके। अगर उसे मालूम होता ना, जानती होती वो, तो दोनों बहनें मिलकर ऐसा तूफान उठाती कि अब तक तो कभी का तुम्हें घर से निकलवा चुकी होती। बुआ, खुदा करे जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। मुझ पे तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं रोहिल को फेस कर सकूं। अरे बिटिया, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। अल्लाह तुम्हारे हक में अच्छा ही करेगा। तुम्हें लाइबा को यह एहसास पहले से नहीं दिलाना चाहिए था फरसीन। खामखा तुमने उसे पहले से होशियार कर दिया। मैंने तो ये तुक्का सिर्फ इसलिए लगाया था आपा कि लाइबा के घर से बाहर जाने की हकीकत को जान सकूं। ओह, तो क्या तुमने जान ली हकीकत? आपा, अगर वो वाकई अपनी अम्मा के घर जाती तो मेरे उस रवैये की शिकायत आपसे जरूर करती, मगर वो बात को गोल कर गई। उसे ये खौफ हो गया कि मैं उसकी हकीकत को जान गई हूं। मतलब तो साफ जाहिर है कि चक्कर तो कुछ और है। ओह, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन फरसीन, ये जा कहाँ सकती है? हाँ, यही तो मालूम करना है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। ये लो। ये गुड़िया, इसका मैं क्या करूँगी? बड़ी भोली है मेरी आपा। मैं बताती हूँ इस गुड़िया का क्या करना है।
ये बताओ कि आज तुम फिर कहीं गई थी? कहीं गई थी? तो क्यों? आप जानते नहीं हैं मैं कहाँ जाती हूँ? आई नो, बट तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी वजह से मुझे पूरे घर वालों को दलाइल देने पड़ते हैं, एंड आई डोंट लाइक दिस। रोहिल, रोहिल, क्या क्या हो गया? क्या आप नहीं जानते अम्मी अकेली हैं, बीमार है? रोहिल, अगर मैं दिन के एक हिस्से में थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास हो आती हूँ, उनकी खैरियत पूछ लेती हूँ, तो क्या बुरा करती हूँ? या आपको मुझ पे एतमाद नहीं है? देखो लाइबा, बात एतमाद की नहीं है। मैं डरता हूं इस बात से कि कहीं किसी दिन मम्मी या भाभी तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात ना बोलते जिसकी वजह से तुम्हें और मुझे दोनों को अफसोस हो। ओके, ठीक है रोहिल, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आप प्लीज अपना मूड ठीक कीजिए। तुम हमेशा ये कहती हो, लेकिन फिर बाद में 2 दिन बाद तुम फिर चली जाती हो। लाइबा प्लीज प्लीज, फॉर गॉड सेक, मुझे मेरे फैसले पर पछताने पर मजबूर ना करो। ऐसा ना हो कि बाद में मेरे और तुम्हारे लिए दुश्वारियां पैदा हो जाए। रोहिल, और ये मेरी बड़ी अम्मा के लिए। अच्छी है ना बड़ी अम्मा? बहुत प्यारी बेटा, बहुत प्यारी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या है इसमें? वाओ, लैपटॉप। बढ़िया, मैं इसे चेक करके आती हूँ। हाँ, जाओ Thank जाओ। you। इधर आ मेरा बच्चा, मेरे पास बैठ। मेरी जान। अरे बेटा, इतने अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख के ना कितना सुकून मिला है मेरे दिल को, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह तुम्हें हमेशा ही ऐसे मुस्कुराते रखे। बस बड़ी अम्मा, ये सब आपकी दुआओं और अल्लाह ताला की मेहरबानी ने एहसान किया कि मैं इतने बड़े इम्तिहान में बच गया। हम ज़मीन का मुकदमा भी जीत गए और नई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जाऊंगा मैं बाहर कुछ चीज़ें लेने के लिए। बेटा अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। तुम मेहनत भी तो बहुत करते हो और अल्लाह ताला सिद्के दिल से हलाल रोज़ी कमाने वालों की ना गैब से मदद फरमाते हैं। बेशक बड़ी अम्मा। मैं ये साड़ियाँ लाया था भाभीयों के लिए और अम्मी के लिए, आप उन्हें दे दीजिएगा। बेटा लाइबा को तो मैं दे दूँगी, अपनी अम्मी को शर्मीन को तुम देना। पता है ये छोटे छोटे से जो तोहफे तहफ़ होते हैं ना, इनको देने से ना प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है बड़ी अम्मा, लेके आता हूँ। अल्लाह में ऐसे खुश रखे और तरक्की दे मेरे बेटे को। उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि सबसे पहले वो आपके पास आते? ना जाने काशिफ भाई बड़ी अम्मा को क्या क्या दे रहे थे। खाला मी, आपको तो पता है मेरी टो लेने की आदत नहीं है। वहाँ से गुजर रही थी तो बस मैंने सुन लिया। अरे भाड़ में जाए वो और उसकी बड़ी अम्मा। अरे उन्हीं की शय पर तो सांप बना बैठा है वो, कारोबार और जायदाद पर। कोई पूछने वाला तो है नहीं, सिया करे या सफेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बड़ी अम्मा से पूछकर तो आए हो ना? जी मामा, बड़ी अम्मा से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वो मुझे मना थोड़ी करती हैं आपसे मिलने से। दरअसल मैं आप लोगों के लिए कुछ कपड़े लाया था। भाभी ये आपके लिए और मम्मी ये आपके लिए। अच्छा खाला अम्मी, मैं चलती हूँ। थैंक यू काशिफ भाई। बैठो, खड़े क्यों? और ये बताओ फैक्ट्री कहाँ तक पहुंची? बस मामा, कंस्ट्रक्शन जारी है, इंशाल्लाह ताला 3-4 माह में कंप्लीट हो जाएगी। उसकी जिम्मेदारी तो तुम रुहेल और सुहेल को दोगे ना?
अब जाहिर है अकेले दो दो बिजनेस तो संभाल नहीं सकते तुम। मामा, मैंने कभी भी अपने आप से सुहेल या रोहेल को अपने आप से अलग नहीं समझा। जिस तरह हम पहले मिलकर काम करते रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे मिलकर भी करते रहेंगे। बाकी बड़ी अम्मा जो फैसला करेंगी मुझे वो मानना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आबिद साहब, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई एम सॉरी मामा, मुझे अब चलना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं भी देखती हूँ क्या करती हैं तुम्हारी बड़ी अम्मा। अरे बेटा, किसको फोन कर रहे हो? मम्मी को फोन कर रहा हूँ। मगर क्यों है? क्यों कर रहे हो मम्मी को फोन? एक तो वो आती नहीं है और आती है तो उस वक्त जब मैं स्कूल में होता हूँ। देखो बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। और फिर तुम्हारे तो इम्तिहान होने वाले हैं ना, तुम्हें तो पढ़ाई में दिल लगाना चाहिए। चलो अच्छे बच्चों की तरह जाके पढ़ो, शाबाश। अगर तुम पढ़ोगे ना तो हमारा आपसे वादा है, हम आपकी मम्मी को बुला देंगे। और अगर नहीं बुलाया ना तो मैं उनके घर चले जाऊंगा। घर कैसे चले जाओगे? कि तुम्हें उनका पता मालूम है? वो दोस्त अंकल आएंगे ना, मैं उनसे कहूंगा वो मुझे मम्मी के घर ले जाएंगे। यार, खाने की दावत तो तुम लोगों ने कबूल नहीं की, लेकिन ये तोहफा लेना पड़ेगा। गरीब आदमी हो, ज्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन इसमें खलूस शामिल है। ज्यादा बकवास नहीं कर और सुन, ये डायलॉग्स मारने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ कि ये गिफ्ट लाए किस खुशी में हो तुम? मैं तेरी शादी पे आया था। नहीं। तो ये गिफ्ट दिया था। नहीं मगर नो अगर नो मगर। वैसे भी तेरे लिए नहीं, भाभी के लिए लाया हूँ। यार, आज अगर तूने ये गिफ्ट नहीं लिया तो मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अरे सिमाब, बैठो तो सही। बैठो बैठो। इतना सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हो यार? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी भाभी को यहीं पर ही लेके आता हूँ। अपने हाथ से उनको ये गिफ्ट देना, खुश होंगी। आता हूँ। आज भाभी को पहली डोज दे ही दो। लीजिए, आ गई आपकी भाभी। अपने हाथ से आप इन्हें गिफ्ट दे दीजिए। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ।
भाभी ये मेरी तरफ से आपके बेटे के लिए। कबूल करें।